दज्जाल का हुलिया। मुख्तलिफ अहादीस मुबारकह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल का जो हुलिया बयान फरमाया वो इस तरह से है। पिस्ता कद, भारी भरकम जिस्म और मकरूब चेहरे पर उलझे हुए बेतरतीब घुंघराले बालों वाला एक शख्स, जिसकी दाईं आंख कानी जैसे अंगूर का उभरा हुआ दाना, सुर्ख रंग और दोनों आंखों के दरमियान यानी माथे पर काफिर काफर लिखा होगा। दज्जाल के पैरोकारों की अक्सरियत यहूदियों और औरतों पर मुश्तमिल होगी। दज्जाल जब नमूदार होगा तो उसके लश्कर में 70,000 यहूदी पैरोकार होंगे, जिनके सरों पर तेलसान की आबाएं होंगी। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल अस्फहान की यहूदी बस्ती से ज़ाहिर होगा। इसके साथ 70,000 यहूदी होंगे। इन्होंने सब्ज़ रंग की शालें कंधों पर डाल रखी होंगी। मस्नूई जन्नत और दोज़ख। शैतान की तरह अल्लाह ताला ने दज्जाल को भी कवानीन कुदरत में से चंद चीज़ों से नवाजा। वो जब नमूदार होगा तो उसके साथ मस्नूई जन्नत और दोज़ख होगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें दज्जाल के मुतालिक ऐसी खबर ना दूँ जो किसी नबी ने आज तक अपनी कौम को नहीं बताई। बेशक वो काना है और अपने साथ जन्नत और दोज़ख की शबिया भी लाएगा। दर हकीकत जिसे वो जन्नत कहेगा वो आग होगी और जिसे वो जहन्नम कहेगा वो दरअसल जन्नत होगी। नेज़ मैं तुम्हें इससे खबरदार करता हूँ जिस तरह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को इससे डराया था। दज्जाल का सहर और शैतानों का कमाल। सैयदा अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो बिन्ते यज़ीद से रिवायत है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में मौजूद थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़हूर दज्जाल से 3 साल कबल आसमान 1/3 पानी और ज़मीन 1/3 फसल रोक लेगी। जब दूसरा साल आएगा तो आसमान 2/3 पानी और ज़मीन 2/3 फसल रोक लेगी। फिर जब तीसरा साल शुरू होगा तो आसमान मुकम्मल तौर पर अपना पानी और ज़मीन मुकम्मल तौर पर अपनी फसलें रोक लेगी। टापू वाले ऊंट और खुरों वाली गायें, बैल, भेड़ें, बकरियां, घोड़े और गधे सब हलाक हो जाएंगे। इतने में दज्जाल पहुंचकर एक देहाती शख्स से कहेगा, अगर मैं तुम्हारी ऊँटनियों को फरबा और दूध से भरे थनों की सूरत पैदा करके दिखाऊं तो क्या तुम मान जाओ कि मैं तुम्हारा रब हूँ? वो कहेगा, हाँ बिल्कुल। उसके बाद शैतान उस शख्स के ऊँटों की शक्ल इख्तियार करेगा तो वो शख्स उसके पीछे लग जाएगा। इसी तरह वो दज्जाल एक और शख्स से कहेगा कि अगर मैं तुम्हारे बाप, बेटे और तुम अपने ख़ानदान के जिन लोगों को पहचानते हो सबको ज़िंदा कर दूं तो क्या तुम यकीन कर लोगे कि मैं तुम्हारा रब हूं? वो कहेगा, हाँ बिल्कुल। फिर दज्जाल शैतानों को उन लोगों की शक्ल में पेश कर देगा। इस तरह वो भी इसके पीछे चला जाएगा। इसके बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ ले गए। घर में मौजूद सब लोग रोने लगे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ लाए तो हम सब रो रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम लोग क्यों रो रहे हो? मैं अस्मा ने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के मुतालिक जो कुछ बयान फरमाया उसे सुनकर रोना आ गया। एक रिवायत में है कि उन्होंने अर्ज़ किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल का जिक्र फरमाकर हमारे दिलों को हिला दिया है। अल्लाह की कसम, मेरे अहल की एक लूंडी है। जब वो आटा गूंथती है तो अभी अपना काम पूरा भी नहीं कर पाती कि भूख की वजह से टूटने लगती है। एक और रिवायत में है कि जब हम आटा गूंथते हैं तो अभी रोटी पकने भी नहीं पाती कि हमें भूख लगने लगती है। तो उस वक्त हम क्या करेंगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस वक्त अहले ईमान को खाने पीने के बजाय तकबीर, तस्बीह और तहमीद पर किफ़ायत करनी चाहिए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग मत रहो, क्योंकि अगर मेरी मौजूदगी में दज्जाल का ज़हूर हो गया तो मैं इसका मुकाबला कर लूँगा, और अगर मेरे बाद हुआ तो हर मुसलमान का खलीफा अल्लाह ताला खुद होगा। सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ना कोई ऐसा फितना रोनमा हुआ और ना क़यामत तक होगा जो फितना दज्जाल से ज़्यादा संगीन हो।